जहां मऊ का बस स्टेशन और सदर अस्पताल का किए आकस्मिक निरीक्षण। खबर को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में आज दिनांक 22 जून 2022 को उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने जनपद मऊ का निरीक्षण किया, जिसमें मऊ बस स्टेशन का काम प्रगति पर अधिकारियों को चेतावनी दिए कि इसको जल्द से जल्द काम को कर लिया जाए। उसी प्रकार सदर अस्पताल में ब्लड बैंक ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किए और पोस्टमार्टम हाउस के बगल में 19 लाख का अपने निधि में दिया गया भवन का काम पूरा हो जाने में खुशी की जाहिर की। देखें मऊ से दीवान चंद गौतम की खास रिपोर्ट। कल शाम से मैं आजमगढ़ में चुनाव प्रचार पूर्ण करके अपने गृह जनपद मऊ में आया हूँ। रात में अपने गांव में निवास किया था और सुबह से आज मऊ जिले के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में मैं लगा हूँ। विशेष रूप से आज मुझे बहुत खुशी है कि आज के मऊ के कार्यक्रमों की शुरुआत हमारे कुछ ब्लड डोनेशन करने वाले लोगों को सम्मानित करने से शुरुआत हुई। उसके बाद हम बस स्टेशन, आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले बस स्टेशन की स्थिति बड़ी ख़राब थी, जर्जरित भवन था, वहाँ की जो फर्श थी वो भी बड़ी ख़राब थी, शौचालय की व्यवस्था बड़ी ख़राब थी। तो उन सब बातों के मद्देनज़र हमने बस स्टेशन के कायाकल्प का एक बीड़ा उठाया था, क्योंकि बस स्टेशन से मेरी स्वयं की थोड़ी मधुर यादें जुड़ी हुई हैं, मैं वहाँ रहा हूँ। मैंने कहा था कि इसको अच्छा किया जाए और रोडवेज के लोगों ने उस हमारी भावना को समझते हुए उन्होंने कार्य शुरू भी कर दिया। जर्जरित भवन को दूर कर दिया गया, फर्श पे काम चल रहा है, बसों के खड़े होने की जगह बन। उस कार्य का मैं आज निरीक्षण करने आया था, लगभग दूसरी या तीसरी बार निरीक्षण करने आया हूँ और अब काम पूर्णता की ओर है। मुझे बहुत खुशी है कि अब हम जल्दी ही उस काम को पूर्ण करेंगे। उसके बाद मऊ के सदर अस्पताल में भी इसी प्रकार से मैं जब बहुत पहले आया था तो मुझे कहा गया था, कुछ लोगों ने कहा था कि जो पोस्टमार्टम रूम है वहाँ पोस्टमार्टम जो होता है उस समय सगे संबंधियों के खड़े होने तक की व्यवस्था नहीं है, बैठने की व्यवस्था तो दूर है, पानी पीने तक की व्यवस्था नहीं है। तो ये बात थोड़ी ख़राब अजीब सी लगी थी। उसके चलते मैंने अपनी विधायक निधि से लगभग 19 लाख रुपए हमने उसी समय मंजूर किया था और आज उस काम को पूर्ण करके उसको आपने देखा कि उस काम को लोकार्पण किया गया। उसी प्रकार उन्हीं दिनों यहाँ जो ब्लड बैंक है उसमें ब्लड सेपरेशन यूनिट नहीं थी, क्योंकि ब्लड के जो अलग अलग कंपोनेंट होते हैं आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो उनको अलग अलग करके उनके अलग अलग उपयोग होते हैं और इसीलिए ब्लड की जो उस छोटी सी यूनिट का ज़्यादा उपयोग हो सकता है। हम अलग अलग कामों के लिए जब उपयोग करते हैं, नहीं तो पूरा ब्लड छोटा सा उपयोग करने के बाद बाकी का ब्लड फेंक देना पड़ता है। तो उस हिसाब से यहाँ ब्लड सेपरेशन यूनिट 8-9 महीने से प्रयासरत था। शासन में भी हमने इस बात के लिए कई बार कहा, मशीन के लिए कहा, आदमियों के लिए कहा। अंत में कहा गया कि कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन का काम है जो बाकी है, उसमें भी तेज़ी लाने की हमने बात किया था। आज मुझे खुशी है कि वो काम, सारा काम पूर्ण हो चुका है और उसके चलते डेंगू के मरीज हों या थैलेसीमिया के मरीज हों, उनको हमें अन्य जगह नहीं ले जाना पड़ेगा। उनको प्लेटलेट चढ़ाने का जो काम होता है, प्लाज्मा चढ़ाने का काम होता है, वो यहाँ हो सकता है। उसी तरह तीसरा काम जो अस्पताल में, सदर अस्पताल में था,
कोरोना के समय हमारे ध्यान में आया था कि ट्रॉमा के जो मरीज होते हैं उनके लिए बड़ी समस्या होती है। तो बीएचयू जाना पड़ता है, आजमगढ़ पीजीआई में ले जाना पड़ता था कई बार, तो हमारे पास उसकी व्यवस्था नहीं थी। और ट्रॉमा की विशेष आवश्यकता ये होती है कि चौबीसों घंटे कोई न कोई डॉक्टर उपलब्ध रहे, कोई न कुछ इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध रहे। इस तरह का ट्रॉमा सेंटर बनाने की कल्पना भी उन्हीं दिनों कोरोना के टाइम पे की गई थी, और मुझे खुशी है कि आज वह भी पूर्ण हो करके उसे भी आप सबकी इस उपस्थिति में उसका भी लोकार्पण किया गया। चौथा जो सदर अस्पताल में कार्य हुआ वो आपने देखा कि जो टीबी के पेशेंट हैं, कि टीबी के जो मरीज हैं, आपने कुछ की हालत देखी, काफ़ी कमज़ोर थे। उनको ये निर्धारित किया गया है कि यहाँ का कोई उच्च अधिकारी, विशेष रूप से स्वास्थ्य अधिकारी, अगर एक टीबी पेशेंट को दत्तक ले ले, अपना गोद ले ले, तो उसकी देखभाल अच्छे से कर सकेगा। उसको कम से कम गोली भिजवाएगा समय से, दवाएं भिजवाएगा समय से, कुछ और अगर इंटरेस्ट लेगा तो थोड़ा अपने इनिशिएटिव से उसको खाने पीने की चीज़ें भी मुहैया कराएगा। सरकार भी जो चीज़ें दे रही हैं वो उसके पास सरलता से पहुंचेंगी। इस भावना से आज कुछ टीबी पेशेंट्स को बुला करके वो चीज़ें उनको दी गई हैं। हम ये भी खुशी की बात है कि कुछ अधिकारियों ने उनको गोद लेने का भी, कुछ लोगों को गोद लेने का भी अनाउंसमेंट किया है। तो ये सारे कार्य आज करने थे। उसके बाद ने देखा कि जिला पंचायत के कैंपस में बहुत सारी हमारी जो योजनाएं थीं उनमें आपने देखा कि काफ़ी कुछ योजनाएं तो पूर्ण हो करके जिनका हमने आज लोकार्पण किया, और कुछ योजनाओं का हमने कुछ शिलान्यास भी किया। उसमें जो जन उपयोगी छोटी छोटी जो गाँव की, गरीबों की, वंचितों की के जीवन को बेहतर बनाने वाली सारे कार्य थे। और आपने देखा कि माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय मनोज जी के नेतृत्व में जिले में जो जिला पंचायत के काम हो रहे हैं, उसके अलावा भी जो काम हो रहे हैं, उन सारे कार्यों को आज हमने लोकार्पित किया है। अब के बाद अभी हम एक कार्यकर्ताओं के साथ थोड़ी उनकी राय मऊ जिले के बारे में हम थोड़ी लेना चाहेंगे। अभी जिला पंचायत में हम एक बैठक रखे हैं। उसके बाद सरकारी अधिकारियों के साथ 3 टुकड़ों में हमारी मीटिंग है। पहले जिले के सभी उच्च अधिकारी, जिसमें जिलाधिकारी, डीएम, एसपी और अन्य ऐसे जो अधिकारी हैं जिला स्तर के, उनकी मीटिंग पहले राउंड में होगी। उसके बाद में अपने खुद हमारे जो 2 विभाग हैं, ऊर्जा विभाग और नगर विकास विभाग, उनके अधिकारियों के साथ भी मैंने अलग अलग मीटिंगें रखी हैं। इस प्रकार मऊ जिले की जो शासन व्यवस्था है उसके विभिन्न पहलुओं को देखने का आज हमने प्रयास किया है। उनमें जो भी बेहतरी की जा सकती है उसका हम प्रयास कर रहे हैं। और मैंने व्यक्तिगत एक मेरा ये संकल्प है कि मऊ जिले को सुशासन देना और मऊ जिले को गुड गवर्नेंस के मामले में, सुशासन के मामले में एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना, और यहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ की जो आधारभूत संरचना है, उसको भी दूसरे लोग इसका उदाहरण दे सकें, इस प्रकार की बनाना, ये मेरा एक मेरी व्यक्तिगत सपना है। उस सपने में हमारे अधिकारीगण सहयोग कर रहे हैं। आप सब भी, मीडिया के लोग भी उस प्रयास में हमारा सहयोग करिए, ऐसी आपसे विनती। उसको भी वो भी मेरे ध्यान में है। हम उसे भी बेहतर आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हरिघाट में विद्युत उत्पादन केंद्र के रूप में हम देख लेंगे। हम उसे इन सारी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का हम निरीक्षण में आप स्पष्ट देख रहे हैं जी कि पहले आप जहाँ खड़े